अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th। हम जो है ना कोर्स स्टार्ट करेंगे। इसमें हम आज शुरू करेंगे यूनिट नंबर 1 को, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसकी एक्सरसाइज 1.1 को इंशाल्लाह आज हम पूरा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आइडिया हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस है क्या। उसका थोड़ा सा आइडिया हम लेते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज को करते हैं। तो आइडिया में हमें क्या पता है कि द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर क्ले, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। आर्थर क्ले हमारे पास इंग्लिश मैथमेटिशियन था ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में। वो फर्स्ट डेवलप्ड थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। यानी कि हमारे पास जो इंग्लिश मैथमेटिशियन था उसने जो है ना 19वीं सदी में क्या किया, फर्स्ट डेवलप जो थ्योरी हमें दी, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, वो ना 1858 को जो है ना उसने जो है ना डेवलप की। ठीक है, तो सबसे पहले जो आइडिया था आर्थर क्ले ने दिया था। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मैट्रिसेस का। अब इंशाल्लाह आगे ना हम देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है वो हम देखते हैं। अब मैट्रिक्स क्या है? द रेक्टेंगुलर अरे और ए फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0 1 2 3 से 4 7, यानी कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं। सच एज इस तरह लिखे जाएंगे 1 3 4 7 2 0। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरे, एक रेक्टेंगल से भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए। रेक्टेंगल की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स हैं मैट्रिक्स को लिखने की, वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में वो भी सीखेंगे। तो ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, और रियल नंबर को कलेक्शन करना उनको, ठीक है, जमा करना, यानी कि एक से ज़्यादा रियल नंबर जैसे हमने इधर लिखे हैं। ठीक है, सच डैट इस तरह हमने लिखी है, सच एज। उसके बाद क्या है, ए आर एनक्लोज्ड ब्रैकेट। और जब इसको हम क्लोज करेंगे ब्रैकेट में, तो इस तरह की क्लोज ब्रैकेट होंगी हमारे पास, इज सेट टू द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो फिर वो हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी? मैट्रिक्स की फॉर्म होगी। अब ये देखो, इसको क्लोज कर दिया हमने क्लोज ब्रैकेट के साथ, तो इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। ये हमारे पास है एक मैट्रिक्स। तो ये था हमारे पास एक मैट्रिक्स। तो सिमिलरली आप जितने मर्जी मैट्रिक्स बना लें, उसका कोई इशू नहीं है। अब देखो 1 2 3 4, अब ये मैंने बनाया, ये भी एक हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। रियल नंबर को कलेक्ट किया और क्लोज ब्रैकेट के साथ हमने इसको क्लोज कर दिया। तो फिर क्या किया, ये हमारे पास क्या होगा, एक मैट्रिक्स है। तो इसको हमने किस तरह लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट करना है हमने, तो किस तरह करेंगे? कैपिटल लेटर्स के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि जिसे कहते हैं डिनोटेड बाय। इनको डोनेट किसके साथ करना है? ए बी सी, कोई भी आप कैपिटल लेटर के साथ ले लेते हैं। अभी इसको हम क्या देते हैं, ए कह दिया। ठीक है, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, डिनोट करने के तरीके हैं। ठीक है, तो आगे जब हम इसको सीखते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का आइडिया होगा तो फिर इंशाल्लाह जो है ना उसका पहला क्वेश्चन हम हल कर सकेंगे। अब ये देखिए, हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। तो द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स specifies its order if a matrix A has m row and n columns, ठीक है, m rows and n columns, then A is said to be a order m by n। यानी कि हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे किसी भी मैट्रिक्स में, वो हमें स्पेसिफाई कर रहे होंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ रो और कॉलम की अगर होंगी, बल्कि वो तो होंगे ही, वो ही हमें स्पेसिफाई करेंगे कि इसका जो है ना ऑर्डर क्या है। ठीक है, अगर हमारे पास कहता हो कि मैट्रिक्स ए हो, उसकी कितनी रो हैं एम और कितनी कॉलम्स हैं एन। ठीक है, तो वो उसको हम लिखेंगे ए इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर कौन सा होगा, एम बाई एन, ये उसका ऑर्डर होगा अगर एम रो हैं और एन कॉलम है। अब इस तरह एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हम जो है ना एग्जांपल कोई मैट्रिक्स लेते हैं, पहले बी मैट्रिक्स ले लिया, 1 2 3 4, ये हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया। इसकी हमने रो काउंट करनी है और कॉलम काउंट करने हैं, और काउंट करके हमने इसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, रो किस तरह काउंट की जाती हैं, इस फॉर्म में। ठीक है, जिस तरह आप ये जो है ना, जिस तरह आप अभी पेज आपके पास रजिस्टर होंगे, रजिस्टर की लाइनें जिस तरफ आपकी लगी होंगी ना, वो आपकी वो रो की फॉर्म होती है। ठीक है, उस तरह रो को लिखा जा सकता है, ये रो है, इस तरह रो को लिखेंगे। और वर्टिकल जो लाइन होंगी ना आपकी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होंगी वो रो डिनोट करेंगी, और जो वर्टिकल लाइंस को हम करेंगे वो आपके कॉलम होंगे।
ठीक है। 2 और 4 को इस तरह भी हमने देख सकते हैं, ऊपर से 2 ये 4, ठीक है, 1 2 ये रो हो गई और इधर से आपका एक ये कॉलम हो गया। मीन्स 2 रो हो गई इसके और 2 ही कॉलम हो गए। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इसका क्या होगा? 2/2। एम को हमने रो कहा था डेफिनेशन के मुताबिक और एन को कॉलम कहा था, तो हमने इसको लिख लिया एम बाई एन। इधर हमारे पास रो कितनी है? 2 और कॉलम कितने हैं? वो भी 2। तो ऑर्डर कितना हो गया? 2/2। ठीक है, ये थी डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और चंद एक दो क्वेश्चंस करते हैं उसके, इंशाल्लाह मज़ीद आपको समझ आ जाएगी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट ये अब हमने एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट किया। उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये कुछ मैट्रिक्स हैं, इनका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर उसी तरह आप कैलकुलेट करोगे। अब ये देखो, इस तरह अगर आप मेजर करते होगे मैट्रिक्स को, तो एक ये आपके पास रो बन रही है और दूसरी ये रो बन रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस की तरह आप मेजर करोगे तो दो आपको, एक ये रो मिल रही है और एक ये मिल रही है। मीन्स 2 रो हो गई इसकी। ठीक है, अब इसके कॉलम चेक करने हैं तो वर्टिकली आप चेक करो। ठीक है, तो एक ये आपकी हो गई 2 और -5 एक कॉलम, और दूसरा कॉलम क्या होगा? 3 और 6। यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 रो मिल गई हमें और 2 ही कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2/2। ठीक है, अगर दूसरा जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसके में भी आप ये देख सकते हो कि इसका भी जो एक ये रो है और एक ये, 2 रो मिल गई और वर्टिकली देखोगे तो 2 ही कॉलम, तो इसका ऑर्डर जो हमें मिल गया वो भी 2/2 ही होगा। ठीक है, ये तो सेम था, इसलिए मैंने आपको ना ज़रा जल्दी से कर दिया ये, क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर है दोनों का। सेम नंबर ऑफ एंट्रीज हैं इनमें, 4 इसकी एंट्रीज हैं, 4 इसकी एंट्रीज हैं। ठीक है, अब जो है ना सी मैट्रिक्स को देखते हैं। इसमें आप देखो रो को मेजर करोगे सबसे पहले 2 और 3। ठीक है, एक ही रो में मिल रही है इसमें। ठीक है, कोई दूसरी रो नहीं नज़र आ रही। अब कॉलम को देखना है, तो एक ये आपके पास कॉलम हो गया। ठीक है, टू वाली लाइन में जितने भी एंट्रीज होंगी वो कॉलम कहलाएंगी। अब इधर देखोगे तो इधर भी एक कॉलम है। मीन्स एक रो मिली और 2 कॉलम मिल गए। उसका ऑर्डर कितना हो गया? 1/2। तो जब इसको ऑर्डर को लिखोगे तो सबसे पहले आपने रो को ही लिखना है। एक रो थी हमने एक लिख दिया, 2 कॉलम थे कॉलम को 2 लिख दिया, यानी कि कॉलम बाद में लिखने हैं और जो आपकी रो होंगी उनको आपने पहले लिखना है। ये सी मैट्रिक्स। इसी तरह डी मैट्रिक्स को आपने देखना है। इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 रो और ये 3 रो। इसमें 3 रो मिल गई और इसके जो है ना कॉलम कितने होंगे? एक कॉलम है इसका। ठीक है, ठीक है, इधर हमें 3 रो मिल गई और एक कॉलम हो गया, तो उसका ऑर्डर कितना हो गया? 3/1। ठीक है, इसी तरह अब इसका देखेंगे, एक रो 2 और ये 3 रो मिल गई, एक कॉलम और ये 2 कॉलम, तो 3/2। 3 रो है 2 कॉलम, 3/2। तो इसमें अगर देखोगे तो इधर से मेजर करोगे तो एक ही रो बन रही है, इधर से मेजर करोगे तो एक ही कॉलम बन रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1/1। तो सिमिलरली अब इसका आप देखोगे तो कितनी रोज है? 1 2 3, 3 रो मिल गई। इधर से मेजर करोगे तो एक कॉलम, 2 कॉलम और ये 3 कॉलम। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3/3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसका एक पार्ट रह गया एच मैट्रिक्स वाला, वो आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, तो ये था हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसमें जस्ट आपने ऑर्डर को बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपने रो को देखना है, फिर उसको कॉलम को देखना है। ठीक है, रो मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह की होती हैं और वर्टिकल लाइन ये होती है हमारे पास। तो इस तरह आपने मेजर कर लेनी है एंट्रीज को और फिर ऑर्डर बता देना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गया है। इसमें क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। यानी कि हमें देखना है कि मैट्रिसेस इक्वल कौन कौन से हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स हैं ए से लेकर जे तक, बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किसी साथ इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स होते कौन से हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आपको, ज़ुबानी आप बुक से रीड कर सकते हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिसमें हमारे पास क्या हो कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जिन दो मैट्रिक्स को आप इक्वल प्रूव करना चाह रहे हैं उनका सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे उनकी जो नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं वो इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहले ऑर्डर सेम हो और दूसरे नंबर की उसकी क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ जो है ना वो हमारे पास जो होनी चाहिए एक सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले मैट्रिक्स को देखते हैं। ए में हमारे पास कितना है जी?
ऑर्डर इसका 1 बाय 1 है, एक ही रो और एक ही कॉलम बनती है, ठीक है, और इसमें एंट्री एक ही है। अब कोई ऐसा मैट्रिक्स देखो जिसकी जो है ना एंट्रीज कितनी होनी चाहिए, एक ही एंट्री हो और उसका जो ऑर्डर है ना वो भी हमारे पास क्या हो, सेम हो। अब देखो ये जो हमारे पास एक एंट्री है और दूसरा सी मेरे ख्याल से मैच कर रहा है, 5 में से 2 गए तो कितना बचा 3, तो सी मैट्रिक्स जो हमारे पास वो बनता है 3, ठीक है, माइनस करने के बाद। तो ए ऑलरेडी हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो भी 3 है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया, ठीक है। ये और सी की बात खत्म हो गई। अब देखो बी मैट्रिक्स जो हमारे पास है 3 और 5, दो एंट्रीज हैं और कितनी रो हैं, एक रो और दो कॉलम। अब इस तरह का कोई और मैट्रिक्स आपने ढूंढना है, ठीक है। और बी किसकी इक्वल है वो अपना आपने देखना है, बी हमारे पास इक्वल होगा आई के साथ, ठीक है। वो किस तरह, ये 3 पहली एंट्री तो सेम हो गई, अब दूसरी सेम होनी चाहिए, 3 + 2 कितना होता है 5, यानी कि आई आई आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 + 2 कितना हो गया 5, तो ये हमारे पास था आई, ठीक है। अब आई किसके साथ मैच कर रहा है, बी के साथ कर रहा है, बी में भी 3 5 है, इसमें भी 3 5 है, ऑर्डर भी दोनों का सेम है, तो क्या मतलब हुआ, बी इक्वल आ गया आई के, ठीक है। अब देखना हमारे पास बी भी ख़त्म हो गया, आई भी ख़त्म हो गया, अब हमारे पास रह गया डी, डी में 5 और 3 है। अब कोई और मैट्रिक्स देखो जिसमें 5 और 3 होना चाहिए और साथ इसका जो ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, तो 5 और 3 मेरे ख्याल से तो इधर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो जो है ना डी मैट्रिक्स जो है ना वो किसी के साथ भी इक्वल है नहीं है, तो डी को रहने दें आप। ई को देखें 4620, तो ये देखें 4620 ई और एच मैच करके, और किसके साथ और भी कर सकते हैं वो भी आपने देखने हैं, जे के साथ भी मैच कर रहा है ई मैट्रिक्स, कैसे 2 + 2 4 हो गया, ठीक है, 2 - 2 0, 4 + 2 6 और 2 + 0 2 ही होता है। तो जो है ना जे एच और ई ये तीनों तीनों मैट्रिक्स जो है ना आपस में इक्वल है, इनको अभी आप लिख सकते हैं, मीन्स हमारे पास जो है ना जे एच और ई ये तीनों मैट्रिक्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जो है ना हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा रह गया, एफ मैट्रिक्स रह गया, एफ और जी, और एफ हमारे पास क्या है 2 और 6। अब इस तरह का मैट्रिक्स हमारे पास एक जी मिल रहा है, 3 में से 1 गया तो 2 मैच कर गया, 3 + 3 6, और ऑर्डर भी इनका सेम ही है, मैं सिर्फ मैच करवा रहा हूँ, लेकिन ऑर्डर भी आप देख सकते हैं ऑर्डर भी सेम है, इसका भी 2 रोज और एक कॉलम, इसमें भी 2 रोज और एक ही कॉलम बनता है। तो 3 में से 1 गया 2, और जी मैट्रिक्स जो आपके पास बन जाता है वो इधर लिख देता हूँ मैं पहले आपको, 3 में से 1 गया तो 2, 3 + 3 6, और जी मैट्रिक्स कंपेयर कर गया एफ के साथ, तो जी और एफ हमारे पास क्या होंगे, इक्वल कहलाएंगे। तो ये थे हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो है ना आखिरी जो है इसका तीसरा क्वेश्चन है, उसको आज हम करेंगे, वो खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको इंशाल्लाह करते हैं। जी स्टूडेंट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी डी की और इन मैट्रिक्स के थ्रू, ठीक है। अब ये दो मैट्रिक्स हैं वो कह रहा है इक्वल है, तो इक्वल मैट्रिक्स की आप डेफिनेशन भी अप्लाई करके चेक कर सकते हैं ये इक्वल है या नहीं। उसमें क्या डेफिनेशन थी, सबसे पहले इनका जो है ना ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर देख लें, इसके भी 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, इसके भी 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ एंट्रीज जो है ना वो भी आप सेम होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स, वो कहता है कि ये सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। आप जो है ना इसका जो है डेफिनेशन अप्लाई करें या ना करें, ये सेटिस्फाई कर रही हैं, ये गिवन है, ठीक है। अदरवाइज़ हमें ये क्वेश्चन में किया था कि हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए थी, ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि वो सेटिस्फाई कर रही हैं ये इक्वेशन। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग किस तरह करेंगे, ये जो पहली एंट्री है वो पहली के साथ कंपेयर करेंगे, दूसरी को दूसरे के साथ, इसी तरह तीसरी को तीसरी और चौथी को चौथी के साथ। तो कंपेयर कर लेते हैं, ए प्लस सी हमारे पास किसके साथ होगा, 0 के साथ, ए प्लस 2 भी 7 के साथ हो जाएगा, और सी -1
3 के साथ। और चौथे नंबर पे कौन सा था हमारे पास, 4D माइनस, इधर कर लेते हैं, 4D माइनस 6 कंपेयर होगा 2D के साथ। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेना। तो सबसे आसानी से जो हमारे पास सॉल्व होगी वो ये इक्वेशन सॉल्व होती है, क्योंकि इसमें एक ही जो है ना वैल्यू फाइंड सी हुई है, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी। अननोन जो है वो एक ही हमारे पास है, वो है सी, उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। ये माइनस का 1 है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो सी इज इक्वल टू 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली आसानी से। ठीक है, अब सी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1 में भी। ठीक है, तो 1 में पुट करेंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो ए प्लस सी की जगह 4 रखा, 0। तो ए इज इक्वल टू 4, इधर प्लस क्या उधर जाएगा तो -4 का, 0 - 4 -4 ही होता है। तो ए की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली, -4 आ गई। ठीक है, अब ए और सी की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू अगर आप इधर पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ए की जगह इधर मैं रखूँगा -4, तो बी एज इट इज इक्वल टू 7। अब माइनस का 4 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से हमारे पास 2b 7 + 4 कितना हो गया 11, और b की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब देखो 2 मल्टीप्लाई उधर जाके तो डिवाइड हो जाएगा, तो 11/2 बन जाएगा आपके पास इधर। ठीक है, तो ये हमारे पास b की वैल्यू 11/2। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, मैंने अभी गौर किया। इधर जो है ना हमारे पास 7 नहीं है, इधर होगा -7 है। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, क्वेश्चन में इधर था -7। तो अगर इधर -7 है तो इधर भी आपको -7 करना पड़ेगा। इधर भी -7 आ गया, ये भी -7। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में। अब -7 और +4 कितना होता है, -3। ठीक है, -3। ये थोड़ी सी इधर से मिस्टेक हो गई है, -3। बी कितना आ गया, -3/2। ठीक है, और b की वैल्यू फिर क्या बनेगी, 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड होगा तो b की वैल्यू -3/2। ये b की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, a b और c तीनों की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास वैल्यू जो फाइंड करनी है वो d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4d, ये 2d है, इधर आएगा तो माइनस का 2d, ये माइनस का 6 है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। मीन्स जिस चीज़ की हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो इक्वल की एक तरफ होना चाहिए। ठीक है, 4d में से 2d गए, मेरे पास कितना रह गया, 2d रह गया, इक्वल टू 6। अब d की वैल्यू देखो, 2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी कि d की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3। तो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है सारी। a की वैल्यू हमारे पास -4 आई थी, b की वैल्यू -3/2, c की वैल्यू 4 आई थी और d की वैल्यू 3। तो ये हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, ABCD। तो यही थी आज की वीडियो। अब थोड़ा सा एक दफ़ा फिर से देख लें क्या करना है हमने। इन मैट्रिक्स को अब क्या रह के आपने डेफिनेशन चेक करें या ना करें, ये जो मैट्रिक्स हैं सेटिस्फाई करते हैं आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को। ठीक है, उसके बाद सॉरी आर्डर ऑफ मैट्रिक्स कह रहा हूँ, इक्वल मैट्रिक्स को। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब ये देखो हमने इसको क्या करना है, इसको सेटिस्फाई अगर कर रहे हैं हम इनकी एंट्रीज को कंपेयर कर देंगे। पहली को पहली के साथ कंपेयर किया, इसी तरह दूसरी को दूसरी, चारों को कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद जो आसानी वैल्यू फाइंड हो रही सी की वो फाइंड कर ली, फिर वो सी की वैल्यू इधर पुट की तो ए की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ठीक है, अब ए की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने। ठीक है, इसी तरह डी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ठीक है, तो हमने ABCD की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वो हो गई हमारे पास। तो यही थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।